बनेगा ना जब काम होगा, काम ही रोक रखा है, इतनी पब्लिक परेशान है। और गन्ने की तरफ और परेशान करते हैं, गन्ने की तरफ पब्लिक लो एक पैर दे मुझे। 20 तारीख से आज बीच में लाइन कीजिएगा। और कौन है? पूनम। बेटा तुमने अपने फादर का नाम नहीं लिखा है, आज लिख देना। ये लो पेन। क्या पढ़ रहे थे? देश और राजधानी। अच्छा कल वो बताया था ना नदी, जिम्बाब्वे नदी, जिम्बाब्वे नदी पे विक्टोरिया फॉल बताया था। और वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा फॉल विक्टोरिया नहीं है, एंजेला है, ठीक है, जो कोरोना नदी पर है। और कहाँ पर आके? वेनेजुएला में। क्या मैम? कल लिखवाया था नदी, नदी में जाम्बी की नदी लिखवाई थी, जाम्बी की नदी के आगे लिखवाया था विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है विक्टोरिया। विक्टोरिया ना होगी कौन सा है? एंजल। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में कोरोना नदी बनाती है। वो वाला कोरोना नहीं जो आप लोग को हुआ था, नहीं हुआ था। अच्छा कुछ लोगों को हुआ का पता भी नहीं चलता था, पता है क्यों? खांसी होना, जुकाम होना, गले में खराब होना, नॉर्मल लगता था, नॉर्मल उसमें नॉर्मल भी रहेगा ना, तब भी लोग कहीं कोरोना नहीं लगा। फिर वो अदरक वाला पानी, हल्दी वाला पानी, नींबू पानी कितना गरम गरम करके और लोग घराने घंटे पीते थे। नहीं ये है जैसे मौसम चेंज आता है तो ऐसा होता है। मुझे भी हुआ था तो कोरोना उस समय चलता था 5 का टाइम, मुझे ऐसा लगा नहीं ऐसा तो नहीं कोरोना हो गया। डर के मारे किसी को बताया नहीं कि मेरे को भी ये तकलीफ हो रही है, जैसे कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। कि कौन कौन सी राजधानी लिखी थी? 15 लाख देश बताओ कौन सी? स्विट्जरलैंड की 1 है, और हंगरी की, जर्मनी हो गई थी, जर्मनी की बर्लिन हो गई थी, पुर्तगाल की हुई थी, यूक्रेन की हो गई थी, और ये क्या पोलैंड वर्षा, यूक्रेन की, डेनमार्क और रशिया की लिखी थी। रशिया की मॉस्को, रशिया की मॉस्को, रशिया की हो गई थी। बेलग्रेड, बेलग्रेड से रोमानिया की, रोमानिया बेलग्रेड। और बेलग्रेड जो राजधानी है वो डैन्यूब नदी के तट पर है, बताया था ना। 5 देशों की राजधानी डैन्यूब नदी के तट पर है। हंगरी, वियतनाम की, हंगरी की भी है बुडापेस्ट, देखिए हंगरी बुडापेस्ट लिखिए, ये भी आपके डैन्यूब नदी के तट पर है। ब्रैकेट में लिख लो डैन्यूब नदी। जहां पर हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट लिखे हो, देखो ऐसे लिखनी है, एक तरफ लिखना है देश और दूसरी तरफ लिखनी है राजधानी। ठीक, राजधानी का नाम जैसे अभी बताया, क्या बताया? बुडापेस्ट। ये बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। कौन सी नदी के तट पर है? बस ब्रैकेट में डैन्यूब लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पर है। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा देश कौन सी नदी के तट पर है, इसलिए। अच्छा कल एक वो रह गया था, पेरिस सीन नदी के तट पर है ना, तो वहां पर आप लिख लो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। फ्रांस की कैपिटल
लिखवाई नहीं है, लिख गई थी कल, लिख गई थी बस उसी के आगे लिख लो। जैसे यहाँ पर डैन्यूब में लिखा है वहीं पर लिख लो पेरिस में। कोसीन नदी, सॉरी ओ सी नहीं, सी सीन नदी कौन है? पेरिस। और कैपिटल किसकी है? फ्रांस। इसके बाद देखो पेरू। लीमा। हाँ, पेरू की लीमा। थैंक यू याद दिलवाने के लिए। पेरू की लीमा। चिली की सैंटियागो। चिली की सैंटियागो। अच्छा, लिस्ट खोल के बैठे हो तुम। मैंने लिखी थी, वो पेज नहीं आया। लिखी थी, ये इन लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि आप ऐसे लिखोगे तो याद रहेगी। सारी लिखी हुई, सारी कंट्रीज की और नदी वगैरह सारा कल लेके आए। कल तो तुम्हारी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, कल तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। पेरू की हो गई लीमा, ठीक है। चिली की सैंटियागो। अर्जेंटीना की बताओ, बहुत टफ है, अजीब सा नाम पूछा। अर्जेंटीना न्यूबे। न्यूबे क्या? ब्यूनस एयर्स। यूनेस एरियस। अर्जेंटीना यूनेस एरियस। एक मिनट रुको बेटा। अर्जेंटीना हेलो रोज बोलते हैं, रोज सरजी जिम्बाब्वे की तो हार है। वो तो पता है, क्रिकेट सर तुम गुरुद्वारे से जाओ यार, जो नहर पड़ती है उससे पहले जो मोड़ पे गुरुद्वारा जहाँ पर डिवाइडर स्टार्ट होता है वहाँ गुरुद्वारा पड़ता है, वहाँ से सर को जाम मिला, वहाँ उनको तो और लंबा जाम मिला है। आज के ऊपर तुम लोग की क्लास कितने बजे होगी, कितने बजे छुट्टी होगी? अगर 4 बजे में ट्रेन होगी ना वो सही रहता। 4 बजे ट्रेन नहीं है ना? नहीं 6 बजे। 6 बजे 7 बजे जाम में फंस के थोड़ी संतुष्टि रहती है कि 5-10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद खुलेगा ही। और स्टेशन में बैठेंगे जितने देर टाइम बर्बाद करेंगे उतने देर जाम में टाइम बर्बाद कर लेंगे, है ना। अगली क्या लिखी? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस चिली क्या थी? चिली की सैंटियागो। सैंटियागो सैंटियागो। सैंटी करो या सांतियागो? इसी बात है। हाँ, इसमें हमने मिलाई लाके घर पे में बहुत से अलग होते हैं, मतलब गलत बहुत सी अलग। मतलब जो आपने लिखवाया था वो मतलब थोड़ा उसमें अंतर था, मुझे लगा मतलब हो सकता है, पर मुझे लगा एक ही चीज होती है। एक ही चीज होती है। इसके बाद यहाँ पर लिखो मोरक्को की रवाट। मोरक्को की रवाट। अल्जीरिया की अल्जीरियस। मोरक्को की रवाट, अल्जीरिया की अल्जीरियस। अगर लिस्ट है सबके पास या लिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगी तो मत लिखो, तो आप लोग लिखो मत, याद कर लेना, है ना। मतलब लिख लेते हैं फिर भी, क्योंकि मतलब लिखने से याद रहेगा। सर्च कर लोगे तो अच्छी बात है, पर ऐसे सर्च करने से अच्छा है अगर आप मैप पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे पता चलता है ना कौन कौन से अफ्रीकन कंट्री हैं। अफ्रीकन कंट्री जैसे मोरक्को लिखा है, अफ्रीकन कंट्री है। अल्जीरिया, मिस्र, चाड, नाइजर, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्विया, रवांडा,
ये सब क्या है अफ्रीकन कंट्री। तो ऐसे आपको याद ही नहीं रहेगी कि अफ्रीकन कंट्री कौन सी है, यूरोपियन कंट्री कौन सी है। यूरोपियन कंट्री कौन कौन सी है बताओ। इंग्लैंड हो गया, हाँ, और नीदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। नीदरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। आयरलैंड की डबलिन है। यूरोपियन कंट्री है यूके। यूके लंदन है। यूनाइटेड किंगडम। हाँ लंदन है। कौन कौन से देश हैं यूके में? ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? नीदरलैंड। मैम इंग्लैंड में भी ब्रिटेन कहते हैं? नहीं, ब्रिटेन अलग होता है और यूके अलग होता है, इंग्लैंड अलग होता है। इंग्लैंड सिर्फ आपका इंग्लैंड जो इंग्लिश हम पर राज कर रहे थे वो है, ठीक है। यूके में आपका उत्तरी आयरलैंड, ये रहा आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, ओ आइसलैंड है, आयरलैंड, उत्तरी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये मिला के बनता है आपका पूरा यूके। अब इसमें से उत्तरी आयरलैंड हटा देंगे तो आपका बन जाएगा ब्रिटेन, और स्कॉटलैंड हटा देंगे तो आपका बन जाएगा इंग्लैंड। समझ में आ गया? तीनों में अंतर। यूके, यूके जब बोला जाएगा यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूके में आपका आयरलैंड आएगा, और आयरलैंड का कौन सा उत्तरी आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, ये आपके यूके की संख्या, ठीक है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, नीदरलैंड नहीं, नीदरलैंड अलग देश है। जब हम आएंगे ब्रिटेन की बात करेंगे तो ये हट जाएगा, ये दोनों ही आएंगे, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। और जब हम सीधे सिर्फ इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड एक अकेला है जिसकी कैपिटल क्या है, कौन सी नदी के तट पर है, थीम्स नदी के तट। समझ में आ गया? अगर लिखना चाहो तो ये तक लिखो। और रही कैपिटल की बात, या तो मैं लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, नहीं तो आप अपने आप से मैप पे देखिएगा एटलस पर जरूर याद करना है। पर मैं बता दे रही हूँ अधिकतर पेपर में कहाँ से पूछा जाता है, कभी किन देश की राजधानी नहीं पूछी जाएंगे, पहले मैंने बता दिया है। नॉर्मल है, बहुत इजी बनाएगा तब पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता है अमेरिका की कौन सी, कनाडा और आपके कनाडा की कौन सी और मैक्सिको की कौन सी है, यहाँ के नहीं पता होता है अधिकतर, ठीक है। उसके बाद ब्राजील की सबको पता है, ब्राजीलिया है इसलिए वो नहीं पूछेंगे। आपसे पूछेंगे पेरू की, अर्जेंटीना की, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, वेनेजुएला, इनकी कैपिटल पूछी जाएगी। उसके बाद बहुत ज्यादा मोस्टली पूछी जाती है तो आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से या मिडिल ईस्ट से, इन दो क्षेत्रों से ज्यादा पूछी जाती है। बहुत इजी बनाते हैं, मैचिंग के लिए आता है तो दो ऐसे दे देंगे तो आपको नॉर्मल पता होगा। ऑस्ट्रेलिया की सबको पता है कैनबरा है, तो अधिकतर पूछी जाती है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा पूछी जाएगी, उसके साथ अदर देश की लगा देंगे। जैसे मैचिंग के लिए मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन, पहले तो देखो किसमें क्षेत्र तो सारी निकाल दिए, सेलेक्ट करो मैडम कि किसमें ज्यादा अच्छा पावरफुल है और नहीं है तो आप हमको बताइए किस किस में ही डालोगे। मैम ये जो यूके है इसे क्या बोलेंगे? यूनाइटेड किंगडम। सब देश अलग अलग हैं। जैसे यहाँ क्यों बोलते हैं तीनों को मिला के हैं? यूके क्यों बोलते हैं? यूके क्यों बोलते हैं? ये आपस में ब्रिटिश आधिपत्य में रहे थे कभी और उससे अलग नहीं हुए इसीलिए। वैसे तो अलग अलग देश है, वैसे अलग अलग देश है, अच्छा इनका संविधान सब अलग है, पर इन पर जैसे ऑस्ट्रेलिया भी है अभी किंग को मानते हैं, कनाडा है किंग को मानता है, तो कई देश है यहाँ पर जो चलता है इनका क्या चलेगा, डॉलर। डॉलर चलता है, डॉलर कहाँ चलता है, डॉलर यूरो चलता है। मैम डॉलर ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है, अमेरिका में चलता है, यहाँ पे तो वो चलता है इंग्लैंड में, नहीं इंग्लैंड में चलता है वो पाउंड। पाउंड चलता है, वेरी गुड। तो ये भी पाउंड ही मांग चलाते हैं। लंदन जो आपके इनके अंडर में आते हैं जो कंट्रीज जो अभी भी अपने ऊपर क्राउन का अधिकार मानती हैं, वो इन्हीं के उसमें आते हैं। इनका संविधान अलग है, सब कुछ अलग है, पर ये अपने आप को उसी रेंज में लेते हैं। जैसे भारत के कई वो हैं, क्या है हम लोगों के, यूटी और स्टेट है ना, सबका अपना अपना अलग है, संविधान तो सबका एक ही है, तो हम लोगों ने सेपरेट नहीं बनाया। ऐसे जम्मू कश्मीर सुन लो,
जब जम्मू कश्मीर यूटी नहीं बना था उसका अपना अलग संविधान था और वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, अपने आप को भारत में जोड़ता था। ऐसे ही है, उनका संविधान अलग है और अपने आप को यूनाइटेड किंगडम यूके में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर अभी इनका भी रहता है स्कॉटलैंड में, मतलब रानी का घर स्कॉटलैंड में भी है, ये सब है। अभी हम बता के रहे थे आपको। हाँ, जैसे एक तरफ देश दे देंगे और एक तरफ उसकी राजधानी, ठीक है। देश में कोई भी लिख दूं, राजधानी में यहाँ कोई भी लिख देती हूँ, उसका आप मैच करके बताना कौन सी राजधानी किसकी होगी। या तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की है या आयरलैंड की है। भारत की तो नहीं लिखूंगी, बता दोगे तुम लोग, ठीक है। जिसकी आप लोग को ना पता हो उसकी लिखूंगी। मुझे देश में देखना पड़ेगा। अपनी बुक बंद कर दो। चीटिंग कर रहा है। हाँ, बुक बंद करो फटाफट, फटाफट चीटिंग तो करा, बुक बंद करो जल्दी से, बुक बंद करो जल्दी से। तीन से करवाने में एक और 5 करवा दीजिए। 5 की जगह मिल रही है। 3 सही है। एक ऊपर बढ़ा दीजिए, एक ऊपर बढ़ा दूं, वो कर लेना, एक देश और में दे दूं। क्या कौन कर रहा है? जो चीटिंग कर रहा है अपने बुक में दे दो। अब मैचिंग करके बताना जरा, ठीक है। तुम्हारे पास तो लिस्ट भरी हुई है ना? नहीं, पता नहीं। चलो मैच करो। ये तो दो सेकंड वाले की पहली वाली ऐसे नहीं, ये मैं इसको मैं ABCD कर दे रही हूँ, ABCD जो पता नहीं, और ये 1 2 3 4। अब आपको बताना है एक के साथ कौन सा मैच है। माना हुआ। इस तरह के क्वेश्चन पता है कैसे कैसे जाते हैं। फिर यहाँ पर कूट दिया होता है, कूट का मतलब कूट देना है जिसको। A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। अब यहाँ पर लिखा हुआ A B C D, A का पहला, B का दूसरा, A का तीसरा, चौथा, ऐसे होगा 4 3 2 1 3 4 1 2 1 2 4। ये तो वैसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आंसर आ गया हो इसमें, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया से पूछ होते हैं। अब बताओ। हो गया। A2 B1 C4 D। ईरान की तेहरान। एक का दूसरा होगा ना, तो यहाँ पर देखो एक का दूसरा कहीं आ रहा है, बना ही नहीं है, तो हम बना दे रहे हैं। वियतनाम की हनोई, बी का पहला नहीं आ रहा है, यहाँ लगाते हैं। निकारागुआ की माना हुआ, चौथे का तीसरा हो गया, और डी का सही है। D का तीसरा होगा, मतलब तीसरे का D होगा, तीसरे का चौथा होगा, तीसरे का चौथा, D चौथे का का ये सही है, और यहाँ पर सही है। है ना, ये तो है। तो आपका आंसर ऐसे बन के आ गया ये, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अगर टफ बनाएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ऐसे नॉर्मली पूछा जाएगा निम्न में से वियतनाम की या कंबोडिया की कैपिटल क्या है, बताओ। कंबोडिया की क्या है?
हाँ कंबोडिया की क्या है? नहीं पता लगा नाम पे नाम पे है कंबोडिया की। कंबोडिया के नाम पे। चलो कैपिटल का आप करके लाओगे खुद ही, ठीक है। इसके बाद वो जलप्रपात वाला ठीक कर लिया उससे हमने, क्या करा वहां पर? कौन सा वाला? जलप्रपात वाला, वाटरफॉल। एंजिला जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिला का दिया हमने। एंजिला कर लिया। कौन सी नदी पर है? ये है कोरोना। नहीं, जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात। जाम्बेजी नदी पर। नहीं हाँ मुझे हमने तो पहले भी पढ़ा विक्टोरिया। वो मैं बोली थी, गलत हो गया है। एंजिला जलप्रपात, कोरोना नदी, और देश है आपका वेनेजुएला। क्या है वेनेजुएला? ठीक है। एंजिल नदी, कोरोना और वेनेजुएला। और ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। दूसरा बताया था विक्टोरिया। ये नहीं है, ये वाला ये गलत हो जाता सेंटेंस। फिर ये वाला क्या है? कुछ नहीं विक्टोरिया कुछ नहीं है, बस कहाँ पर बताते हैं इसकी अभी विशेषता बता रही हूँ। जाम्बेजी नदी पर है, और जिम्बाब्वे और जाम्बेजी नदी। जिम्बाब्वे और कौन सा देश है? जाम्बेजी। जिम्बाब्वे पता नहीं कहाँ। जिम्बाब्वे और जाम्बेजी के बॉर्डर पर। जिम्बाब्वे कैसे कैसे नाम है? जिम्बाब्वे और जिम्बाब्विया के सीमा पर। जैसे आपका नियाग्रा जलप्रपात था, नियाग्रा लिखे हो ना? नियाग्रा जलप्रपात किस के बीच में? नियाग्रा जलप्रपात कौन सी नदी पर था? सेंट लॉरेंस नदी पर, यूएसए और कनाडा की सीमा पर था। यहाँ पर कौन सी नदी है? लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। हाँ एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन और करोगे? पहले तो मैं एक स्केच में इंक डालती हूँ, जब चलाना स्टार्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, उसके बाद फिर बेचारा मर जाता है। अपने घर से लेकर आएंगे। इतने सारे हैं देखो ना। अरे मैंने बहुत ज्यादा हो गया लेकर आएंगे। एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश है। ये तो हो गया। नहीं नहीं, क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, हुआ तो है सब कुछ, फिर आगे करेंगे। मैचिंग के लिए दो या ऐसे दे दो? मैचिंग करोगे? मैचिंग करोगे? आसान रहता है। अगर एक आता है तो नहीं आता है, कभी कभी तीन दो भी पता होता है ना, कभी उससे आंसर नहीं निकलता है। कभी कभी एक पता होता है उससे भी आंसर निकल जाता है, क्योंकि जो हमारे फूड होते हैं ना उस तरह से एडजस्ट होने चाहिए। जैसे मान लो आपको तीन नहीं पता है, सिर्फ एक ही पता है, अब एक सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पर मैं कर दूँ वही बन जाएगा। कई बार होता है कि एक यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर दो होगा, फिर यहाँ पर पांच होगा, चार तीन एक। अब यहाँ पर देखो पूरे ऑप्शन में एक है, ठीक। कोई भी ऐसा होगा कि जहाँ पर डी का सिर्फ एक होगा और वही आपका आंसर होगा, तो निकाल दोगे। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, वो तो किस्मत की बात है। अच्छा चलो मरुस्थल की बात करते हैं। ग्रेट विक्टोरिया ये ग्रेट सैंडी है। क्या हो गया? कुछ नहीं, ये मतलब
देख रहे हैं कंफ्यूज हो गया कि मैडम ने ग्रेट सैंडी लिखवाया था, ग्रेट विक्टोरिया तो नहीं लिखवाया है ना, मैंने किस्मत भी नहीं लिखवाया। जी मैम। ठीक है, किस्मत मनुष्य सर भी नहीं लिखवाया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, तो हो सकता है उस समय मेरे दिमाग में ना आती, क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं होती है। मेरे दिमाग में जो रहता है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। और फिर धीरे जैसे उस दिन मैं कह रही थी ना, मुझे ठंडी जलधारा याद नहीं आ रही है, पर जैसे मैं सीढ़ियाँ उतरी मुझे तुरंत याद आ गया। तो मैंने कहा मैं कल ही बताऊंगी। अब जैसे तुम लोग को कल मनुष्य की लिस्ट बता रही थी, आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हैं, तो कल मैंने सिर्फ एक ही लिखवाया था, ग्रेट सैंडी। उसके बाद किस्मत भी नहीं लिखवाया था, ग्रेट विक्टोरिया भी नहीं लिखवाया था। ये सारे कहाँ के यहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मरुस्थल है, जिसको मरुस्थल की भूमि कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पहले सेंटेंस के रूप में फॉर्म हुआ करते थे, और अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं कि निम्न में से कौन से देश में से तीनों की रेखा गुजरती, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये सबको पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकलती है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें नहीं पढ़ाई है। अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन आया है वो इस तरह से आया है, निम्न में से कौन से देशों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या निम्न में से कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको देश याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, बच्चों को सिलेक्शन करवाना है और निकालना भी है, पूरा निकालना है, अच्छे लोग को सिलेक्ट करना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न अब चेंज कर दिया गया है। जो यूपीएससी या पीसीएस में हलवा क्वेश्चन होते हैं, अब वो क्वेश्चन आपके पेपर में डाल दिए जाते हैं। सहारा पता ही होगा सबको, गोभी का पता होगा। अब आंसर तो मैंने बता दिया है, सीधे सीधे ऐसा करो, आप भी मुझे बता दो, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सहारा अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर स्पेशली अगर हम देश की बात करेंगे तो आपका मिस्र में भी आता है, और आपके मिस्र में भी आएगा, लाइबेरिया में भी आएगा, चार्ट में भी आता है, और आपकी क्या है, आपकी अल्जीरिया में भी आता है, मोरक्को तक इसका विस्तार है। ठीक, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम सीधे सीधे यहाँ पर अफ्रीका लिख दे रहे हैं। चाइना, वो भी चाइना, चीन, और पहले बता रखा है चीन की और किसकी, मंगोलिया के बॉर्डर पर है। अटकामा, दिल्ली, अटकामा दिल्ली, दिल्ली में टक गई, तो चिली में है। अटकामा चिली में, ठीक है। इस तरह से आपको पता होगा तो आराम से लगा लोगे। अच्छा, कल क्वेश्चन में मैंने बताया था पिंगयोंग है ना, पिंगयोंग नॉर्थ कोरिया की है और सियोल साउथ कोरिया की है। कर लो करेक्ट, सियोल साउथ कोरिया है, पिंगयोंग नॉर्थ कोरिया। लिखे इसमें नहीं लिखे होंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, लिखना चाहो तो लिख लो। साउथ कोरिया सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, सियोल। सियोल साउथ कोरिया है, एसके, और नॉर्थ कोरिया की है पिंगयोंग। बहुत अच्छी का नाम है पिंगयोंग। हाँ, किंगजोंग पिंगयोंग। घास के मैदान लिखवाए थे, घास के मैदान में क्या लिखवाए थे, कंपास लिखवाया था, कंपास और कंपास, कंपास, कंपास और कंपास। कंपास कहाँ लिखवाया था? कंपास गुआना, गुआना की जगह दक्षिण अमेरिका, ब्राजील लिखवा, ब्राजील करो वहाँ पर, जो गुआना है वहाँ पर ब्राजील करो। कैंपास में कल घास के मैदान में कैंपास लिखवाया था ना, ब्राजील। और एक है लानोस, ये लिखो गुआना। लानोस गुआना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है, नॉर्मल सबको पता है। क्या है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? एशिया द्वीप, महाद्वीप नहीं, कहा
ग्रीनलैंड। द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं? ग्रीनलैंड का आंसर सही है तुम्हारा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सबसे छोटा द्वीप? मालदीव। बताया था ना, मालदीव क्या है? देश जिसकी कैपिटल क्या है? माले। इंडिया का क्या है? पड़ोसी देश है। अभी मैंने जब आपको चैनल बता रही हूँ, यानी कि संध्या बता रही हूँ ना, तब मैंने ऐसे चैनल नहीं बताए जो इंडिया से अलग हो रहे हैं। जैसे मालदीव मिनिकाय से कब अलग हो रहा है, जब हम इंडिया पढ़ेंगे हम उसको बताएंगे। और मैंने पाक जल संधि भी नहीं बताई है। पाक जल संधि किसको किसको अलग करिए? वैसे पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, याद रखोगे। पर इंडिया पढ़ाएंगे तो हम उसमें पढ़ाएंगे, इसलिए हमने आपको वो चीज़ नहीं लिख पाई। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप मालदीव है। यहाँ पर बहुत छोटा सा है। मालदीव तो हम देश ही है, दुनिया का देश है मालदीव। द्वीप भी तो है, द्वीपीय देश है ना। द्वीपीय देश का मतलब है जो द्वीप का पहले परिभाषा सुनना। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप वो होते हैं जो चारों तरफ से क्या होते हैं? समुद्र से घिरे हुए होते हैं। अब आप देखो, ग्रीनलैंड चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, किसी भी जलराशि से घिरा हुआ है। ऐसे यहाँ पर क्या है आपका? मालदीव है। मालदीव के चारों तरफ क्या है? हिंद महासागर यानी समुद्र से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जहाँ ग्रीनलैंड इतना बड़ा है, वही मालदीव आपको यहाँ पर डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है, जरा सा पिन। यहाँ तक भी उन्होंने दिखाने के लिए पिन कर दिया है। अगर गूगल मैप या मैप पे सर्च करोगे तो आपको जूम करके मैप पर मालदीव को देखना होगा। मालदीव की सिर्फ कैपिटल लिखी है माले। मालदीव पूरा देश का नाम भी नहीं, कैसे उसकी कैपिटल दिखाई गई है माले। अगर हम पूरे हिंद महासागर में बात करें तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, ठीक है। सबसे छोटा द्वीप मालदीव, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे छोटा द्वीप मालदीव हो गया। अगर हम विश्व में 3 सबसे बड़े द्वीपों की बात करें, 3 सबसे बड़ा आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद आपका कौन सा? बुरनोई। बुरनोई के बाद आपका मेडागास्कर। बुरनोई कहाँ पर है? ठीक है, ये आपका क्या है? बुरनोई। इतना नहीं पूछा जाता है निम्न में से कौन कौन से द्वीपों पे कौन कौन से देश का विस्तार है। मलेशिया है जिसका विस्तार आपके यहाँ पर भी है, और बुरनोई द्वीप समूह में भी है। ये आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आपको नहीं बताया गया है। बस कुछ क्या कह रहे हैं? ग्रीनलैंड है जो, ठीक है द्वीप, ये मतलब ये भी देश है क्या? है खाली इसी? ग्रीनलैंड एक देश है जिस पर अधिकार रखा डेनमार्क। डेनमार्क ठीक है। ऐसे यहाँ पर पूरे द्वीप समूह है। इन द्वीप समूह पर एक ये फॉकलैंड है। फॉकलैंड और यूके के बीच में क्या रहता है? विवाद रहता है। यूके अपना आधिपत्य फॉकलैंड पे जमाता है और फॉकलैंड द्वीप पर आपका जो अर्जेंटीना है वो कहता है कि ये मेरी भूमि के पास है, इसलिए इन द्वीपों पर भी क्या रहता है? विवाद। विवाद वाले क्वेश्चंस आपके उसमें नहीं आएंगे। द्वीप के उसमें भी आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, निम्न में से कौन सी रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इस तरह से, या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना? इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब जैसे लिखवाया है कि निम्न में से कौन, ये भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका? ग्रीनलैंड है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा द्वीप मालदीव। कौन से सागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में। छोटे मोटे सागर सीक्वेंस नहीं पूछा जाता है, और पूछा भी जाता है तो नॉर्मल में लिखिए, कुछ ही क्वेश्चंस को उठा के नए क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उन्हीं में से उठा के बना लिया जाता है। क्वेश्चन फॉर्म करने में कोई भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। लगभग महाद्वीप देखो, जो भूमि का बड़ा भूखंड होगा उसको हम कहते हैं महाद्वीप। भूमि का छोटा भूखंड जो किसी जलराशि से जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे द्वीप। समझ में आएगा? अफ्रीका महाद्वीप, इसके भी चारों तरफ पानी है। देखो इधर क्या है? हिंद महासागर, इधर क्या है आपका? अटलांटिक महासागर, ऊपर क्या है? भूमध्य सागर, इधर कौन सा सागर है? लाल सागर। तो चारों तरफ से ये भी जलराशि से घिरा हुआ है, पर इसका भूखंड क्या है? स्थल बड़ा है, इसीलिए इसको महाद्वीप कह रहे हैं।
आगे देखो मेडागास्कर इसके कंपेयर में कैसा हो गया, छोटा है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है पानी से, और ये छोटा है इसलिए इसको कह रहे हैं द्वीप। द्वीप होते हैं भूखंड के वो छोटे समूह जो चारों तरफ पानी से घिरे हों, और महाद्वीप वो होते हैं किसी भी भूखंड का बड़ा जो चारों तरफ पानी से जुड़ा हो। अब या पानी से जुड़ा नहीं होगा चारों तरफ तो किसी भूखंड से जुड़ा होगा। अब एशिया महाद्वीप देखो और यूरोप महाद्वीप देखो। एशिया महाद्वीप दक्षिण में सागर से, पूर्व में सागर से और उत्तर में सागर से, जबकि पश्चिम में एक भूखंड कौन सा है आपका, यूरोप से जुड़ा हुआ है। सेम यूरोप देख लो, उत्तर में सागर है, पश्चिम में सागर है, दक्षिण में सागर है, पूर्व में भूखंड है। तो कोई जरूरी नहीं है, जबकि द्वीप की स्थिति में ऐसा होगा वो चारों तरफ किससे जुड़ा घिरा होगा, जल से। और महाद्वीप भूखंड से भी जुड़े हो सकते हैं और जल से। दूसरे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप इसलिए मैं आज इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, आज ऐसे कुछ पढ़ाना नहीं, ना ही कुछ ऐसे वो करना है। आज सिर्फ ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिनसे पेपर में बन जाते हैं। अब आप प्रायद्वीप नहीं, जैसे क्वेश्चन आ जाता है प्रायद्वीप किसे कहा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप आप रट लेते हो कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्या है, तो प्रायद्वीप होता क्या है, द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, ये भी आपको नहीं पता है, सागर क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं, ये भी आपको नहीं पता है ना। झील किसको कहते हैं, अब किसी ने कहा मैम कैस्पियन सागर है, और आप सागर ही बोला जाता है पर एक्चुअल में क्या है वो झील है। वृत्त सागर है, सागर कहा जाता है पर एक्चुअल में झील है। सागर की परिभाषा, जब सागर वो होते हैं जब कोई भी जल राशि किसी बड़ी जल राशि से जुड़ी हो तो वो सागर कहलाती है। महासागर दूर दूर तक कोई स्थलखंड ना हो, जल ही जल हो, वो महासागर कहलाते हैं। भूखंड, चारों तरफ भूखंड से जुड़ा हुआ जल राशि झील कहलाती है। जिस तरह चारों तरफ जल से घिरा हुआ भूखंड द्वीप कहलाता है, उसी तरह चारों तरफ भूखंड से जो घिरा हुआ जल राशि झील कहलाती है। झील प्रकृति के आधार पर, इसीलिए तो ये तो यूपीएससी वाले क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है ही नहीं, पूछ रहे हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि एक्शन में होता क्या है। आप लोग के में तो सिर्फ रटने वाले हैं कि क्वेश्चन आया, देश की राजधानी याद कर ली, देश की करेंसी याद कर ली, और कभी कभी बस उनके सांसद वगैरह का पूछ लिया जाता है कि सांसद, उस देश के संसद को क्या कहा जाता है, ये चीज़ है। और या विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, पहले मैंने बता दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके में नहीं बनते, एक या दो, मेनली अधिकतर डालते करेंसी का या कैपिटल का। कैपिटल का अधिकतर ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और मिलता है तो ये विक्टोरिया झील से या आपके सुपीरियर लेक से, बाकी ग्रेट अवस्था लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट सियर लेक, पेंगुइन, ये इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पेपर में मिलेगा तो अमेजोन से मिलेगा, अमेजन से मिलेगा, अमेजोन कह रहे हैं, अमेजन से मिलेगा या आपको नील नदी से मिलेगा। यांसी नदी से इसलिए मिल जाएगा क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी नदी है ना यांसी नदी। मेटांग रिवर क्योंकि एशिया में बह रही है, और एशिया में बहने के साथ साथ गिरती चीन सागर में आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा, अगर मैचिंग के लिए आएगा तो एक तरफ रिवर दे देंगे और एक तरफ देश दे देंगे या कॉन्टिनेंट दे देंगे, निम्न में से कौन सी रिवर कौन सी कॉन्टिनेंट में है। अब इस तरह के क्वेश्चन हट गए हैं कि निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है या मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी रेखा नदी काटती है बताओगे जरा। कर्क रेखा को मैंने मकर इक्वेटर बताया है, कर्क नहीं बताया है। मकर रेखा को कौन सी काटती है, वही तो बोल रहा है, ये तो अधूरा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो भारत में है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और राजस्थान राज्य में ही काटती है। तो ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब भारत पढ़ोगे तो भारत की भूमध्य को कौन सी काटती है, भूमध्य को कांगो लिख लो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप प्रायद्वीप पूछ रहे थे, प्रायद्वीप बता रहे हैं। प्रायद्वीप भूखंड का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, 3 तरफ से भारत
दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। कर्क रेखा के नीचे वाला जितना भारत है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब। देखो इतना बड़ा प्रायद्वीप, यहाँ पर तो बहुत छोटा है एक्चुअली प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप बहुत बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप की अगर हम यहाँ बात करें दिशाओं में, ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कौन से दिशा में कौन सा सागर है, बस आप याद कर लो, एक तरफ लाल सागर से, एक तरफ फारस की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर, तो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कह रहे हैं हम प्रायद्वीप। और क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप देश को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। देखो कितने प्रायद्वीप हैं यहाँ पर, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ पर आओ फिर क्या समझा देते। देखो ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाद आपका स्पेन है। यहाँ पर देखो एक प्रायद्वीप ये दिखा, दिख गया। फ्रांस है, फ्रांस के बाद देखो एक प्रायद्वीप दिख रहा, इधर आके देखो ये पूरा प्रायद्वीप दिख रहा है, और यहाँ पर देखो इटली वाला क्षेत्र, ये पूरा प्रायद्वीप है। यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप है, इसलिए इसको कह रहे हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है आपका? अरब प्रायद्वीप। क्लियर हो गया? देखो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नुक, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का है वो अधिकार है ना, तो ग्रीनलैंड इतना बड़ा खुद में एक देश होना चाहिए, अलग उसका सब कुछ होना। ग्रीनलैंड अलग देश है, पर उस पर आधिपत्य किसका है आपका? वहाँ की कोई सरकार नहीं, मतलब है वहाँ की सरकार है। ऐसे यहाँ पर है अभी कौन सा देश है? अरे भाई अभी हमारे कहाँ गए थे? जर्मनी नहीं, फ्रांस। फ्रांस का अधिकार है यहाँ पर पोस्टर, ये है कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से यहाँ पर क्या कर रहा है? फ्रांस आधिपत्य कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं और ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं जो हैं कहीं पर उन पर अधिकार किसी और देश का है, तो इस पर क्या चलता रहता है? विवाद चलता रहता है। ये आपकी परीक्षा का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे। ज्यादा द्वीप पूछे नहीं जाते हैं, द्वीप तो बहुत सारे हैं, कितने द्वीप याद रखोगे? जो द्वीप पूछे जा रहे हैं बस उसी की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की कैपिटल बस लिख लो, NUKK लो, NUKK। सबसे छोटा मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है? माली। ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन लिख लो। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ये है प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्या? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप प्रायद्वीप है ना, यूरोप। सबसे छोटा प्रायद्वीप जिसे अपना ये भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी से गिरा है, इधर प्रशांत महासागर, नीचे प्रशांत से नहीं गिरा है, हिंद महासागर, अरब सागर, ठीक है। एटम से एक ही मतलब है ना, तो अलग अलग नाम पर नहीं, मतलब तीन दिशाओं से गिरा ना। अरे वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सागर की बात कर, नीचे उसको हिंद महासागर कह दिया, इधर बंगाल की खाड़ी, ऐसा क्यों?
बता रहे हैं। लेकिन चारों दिशाओं से घिरा हुआ होता है, जो चारों दिशाओं से घिरा हुआ उसे क्या कहेंगे? चारों दिशाओं से? जैसे ऑस्ट्रेलिया है। डी। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, पर ये बहुत बड़ा भूखंड है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? महाद्वीप। हाँ, तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो, देखो स्टार्टिंग में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था, पैंजिया और कैथालासा। प्लेट विवर्तनी के कारण भूखंड बने, भूखंड अलग हुए, यानी कि यहाँ पर 7 नॉन प्लेट, 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें आपस में क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं, ये चलती हैं, स्थिर नहीं है। तो आप अभी भी स्थिर नहीं है, पृथ्वी के साथ भी चल रहे हैं, और जिस प्लेट पर आप हैं यानी कि इंडियन प्लेट, वो भी मूव कर रही है, उस पर भी आप मूव कर रहे हैं। तो आप 3 तरह की गति कर रहे हैं, और आप बैठे हो और मैं खड़ी हूँ। ये आपको महसूस हो रहा है कि हम स्थिर हैं, बट हम स्थिर नहीं है। हम सूर्य के साथ भी चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी के साथ भी घूम रहे हैं उसके साथ, और साथ में जो हमारी प्लेट मूव कर रही है, हम उसके साथ भी चल रहे हैं। तो ये प्लेटें आपस में मूव करती हैं, तो ये प्लेट मूव करती हैं तो बने सागर और महासागर। ठीक, जब ऐसे समझो किसी रोड पर गड्ढा हुआ, एक गड्ढे में पानी भरा, उसके चारों तरफ रोड है, फिर वो गड्ढा भर दिया, गड्ढा भरा अच्छी तरह से, फिर गड्ढे में छोटी छोटी जगह क्या हो गए? गड्ढे हो गए, गड्ढे हो गए, है ना। उस गड्ढा भर दिया अच्छी तरह से, उसको हमने क्या कर दिया? प्लेन कर दिया। फिर वो गड्ढे हो गए, गड्ढे में छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर गया, और कहीं कहीं गड्ढा उठा हुआ था। तो ये छोटे छोटे गड्ढे तुम समझो, अपनी मैं तुम्हें नॉर्मल समझा रही हूँ, एक्चुअल ज्योग्राफी में आऊंगी तो नहीं समझ पाओगे। ये छोटे छोटे गड्ढे जो हैं, छोटे छोटे हैं, उनको हम कह रहे हैं सागर, और जो बड़ा गड्ढा बहुत बड़ा पानी है वो हमारा है महासागर। मेनली बात है, सागर जो होते हैं वो आसपास उनके भूखंड होता है, और वो इतने गहरे नहीं होते हैं जितना महासागर होता है, और महासागर के दूर दूर तक कोई भी भूखंड नहीं होगा। भूमध्य सागर, यूरोप और अफ्रीका, इधर एशिया, ये पास में भूखंड है। अटलांटिक महासागर में देखो कितनी दूर तक कोई भी भूखंड नहीं है। क्लियर हो गया? इसीलिए हम इसको महासागर कह रहे हैं। हिंद महासागर में देखो, एक्चुअल में सारा पानी किसका है? महासागर का है, हिंद महासागर का है, पर क्योंकि बंगाल है और यहाँ पर खाड़ी है, खाड़ी में नहीं समझ पाओगे तुम लोग खाड़ी क्या होती है। पूछा जाता है निम्न में से इसमें सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो आप कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। ये पुराने जमाने के क्वेश्चन है, अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। खाड़ी वो जो 3 तरफ स्थल हो और एक तरफ जल हो, उसको क्या समझ आता है? खाड़ी। अब देखो बंगाल की खाड़ी, तीनों तरफ क्या है? स्थल है, एक तरफ जल है, बंगाल के मैक्सिको की खाड़ी जिसकी सबसे बड़ी खाड़ी, 3 तरफ स्थल, एक तरफ जल, ये क्या हो गया? खाड़ी है। अब क्योंकि ये भी क्या है? अटलांटिक महासागर का ही पानी है, पर यहाँ पर आ गया, यहाँ मैक्सिको देश है, उसी के नाम पे खाड़ी कह दिया, इसको मैक्सिको की खाड़ी कह दिया। मैक्सिको की खाड़ी से थोड़ा सा आगे आओगे तो इसको कहेंगे अरेबियन सी, वो आइबेरियन सी, आइबेरियन सागर कहते हैं, और यहाँ पर अटलांटिक। किसी भी सागर स्थल खंड के पास कोई जलराशि होगी तो उसी के नाम पर उसको क्या कह देते हैं? हम सागर का नाम रख दिया जाता है, या किसी ने खोज करी होगी उसके नाम पर उसका, जैसे सार्गोस सागर, यहीं पर ये अटलांटिक महासागर में यहाँ पर सार्गोस सागर भी आता है। अब यहाँ पर हिंद महासागर का ये है, क्योंकि बंगाल के पास है इसीलिए इसको बंगाल की खाड़ी कह दिया, तो बंगाल की खाड़ी पानी हिंद महासागर का ही है, पर उसको बंगाल की खाड़ी में नाम दे दिए हैं बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर अरब है, अरब प्रायद्वीप है, तो अरब के नाम में इसको क्या है? अरब सागर कह दिया। सागर क्या है? ऐसे जल राशि जो आसपास किसी भूखंड से लगे हुए होते हैं। क्लियर हो गया? उसको हम सागर कहेंगे। और जहाँ वो महासागर वो जिनके आसपास कोई भी भूखंड ना हो, और सामान्यतः सागर से अधिक गहरे होते हैं। क्वेश्चन अब क्या क्या लिखवा दिया आपने? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यूरोप प्रायद्वीप, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी,
मेडागास्कर। ऐसे ऐसे हमारे पास लिखो, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। अटेंडेंस लगा दो बेटा आप लोगों ने? नहीं आया? सबके अटेंडेंस हो गई? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। किसके अटेंडेंस नहीं हुई? फोटो क्लिक कर दो। एग्जाम खुल गया सर? आप जल्दी आके 2 बजे आके आप बड़े लेकिन है। किसकी अटेंडेंस नहीं हुई है इसमें? सबकी हो गई अटेंडेंस? नाम लो। अर्चना, पूनम, और ये क्या है? सुमेंद्रा, क्या है ये? आर्या, सुमेधा, किसका नाम है? बड़ा टफ नाम है हमारा। सुमेधा, नेहा, नीरज, नेहा, नेहा तुम हो, कल्पना, दीपा, खुशबू और मुस्कान, अंशिका, लक्ष्य, लक्ष्य राठौर, क्या है नाम? लक्ष्य है, तुम हो ना? और क्या है? विवेक, विवेक कौन है? तुम विवेक हो। अर्पित, यस मैम। आनंद और शिवम, तुम्हारी तो अटेंडेंस तो लगाओगी ना बेटा, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। मेडागास्कर, मेडागास्कर और मेडागास्कर और सबसे छोटा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मालदीव। हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप मालदीव। अच्छा आप मुझे ये बताओ, कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? ये नोट करवा दूं या पीडीएफ भेज दूं? नहीं मैम पीडीएफ मत भेजिए, नोट करवा कर लो। लिखो, पहले कौन से लिख रहे हो? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, पर स्थित देश, भूमध्य रेखा पर स्थित देश। स्थित देश का मतलब समझ में आ गया? यानी कि भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, सबसे पहले इक्वाडोर, लिखते जाओ। सबसे पहले इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद देश लिखो गैवान, ब्राजील का गैवान, कांगो, कांगो, कांगो गणराज्य, दोनों अलग अलग हैं। कांगो लिख दिया, कांगो के बाद लिखो कांगो गणराज्य, हाँ। फिर लिखो रवांडा, रवांडा की कैपिटल किगाली।
किगाली, रवांडा, रवांडा की किगाली। और विक्टोरिया लेक, भूमध्य रेखा, विक्टोरिया लेक, मैं नोट करके बाद में लिख देना। विक्टोरिया लेक भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। लिखिए, रवांडा लिखिए। रवांडा के बाद लिखो केन्या, केन्या के बाद लिखो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इसकी वो क्या है, क्या था इंडोनेशिया की? नुसांतरा होगी, जकार्ता पहले थी, अब क्या हो अब गया? नुसांतरा। इंडोनेशिया दिया, इंडोनेशिया के बाद लिख लो ओशियान देश, ओशियानिक देश। अब लिखो, हाँ, कितने देश हैं भूमध्य रेखा पर कितने देश है बताओ, कितनी कितनी लिख दी है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 देश है, 12 ओशियान देश 12 हो गए। ये किसी के 11 हो गए, विक्टोरिया लेक भी लिख लिया। तो विक्टोरिया लेक नहीं लिखना था। विक्टोरिया लेक अगर लिखते हो तो आप उसको कर लो, नीचे एरो बना के कैसे लिखो, विक्टोरिया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एरो बना के लिख लो, भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। पेपर में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिख पाती है। 11 देश हो गए। अब विक्टोरिया लेक से क्या निकलती है आपकी? भूमध्य रेखा। इसके बाद लिखो मकर रेखा। लो यहाँ पर दिखाई नहीं है, नहीं है उसमें। मकर रेखा, लिखो चिली, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, पराग्वे। ये रहा दोनों जगह है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। उसके बाद लिखो नामीबिया, इसी में, हाँ, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक हो गया। मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर लिख लो। बोत्सवाना के बाद क्या था? बोत्सवाना के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद ऑस्ट्रेलिया। मैम साउथ अफ्रीका को शॉर्टकट में RSA क्यों लिखते हैं? साउथ अफ्रीका को इंग्लिश में लिखते हैं शॉर्टकट में RSA, तो क्यों लिखते हैं? आर ऐसे लिखते हैं हम। जब मैच वगैरह आता है क्रिकेट तो लिखा आता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो IND लिखा होता है इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए लिखा होता है RSA लिखा होता है, RSA। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। आज जहाँ भी आएगा उसके लिए रिपब्लिक आएगा, किसी देश से आएगा। तो गणतंत्र ये लिखना जरूरी होता है। जरूरी ऐसे इंडिया में तो मैप में तो ऐसे ही इंडिया का तो पता है रिपब्लिक है, तो गणतंत्र राज्य है। इंडिया चीख चीख के बोलता है हम गणतंत्र रहते हैं, इसलिए आप कह रहे थे कांगो कांगो गणराज्य, अंतर आ गया ना। कांगो है तो दोनों, और कांगो कांगो गणराज्य, तो कांगो गणराज्य जब भी अपने लिखिएगा तो आगे अब लिख लो। अभी तक तो 10 मैम ये फिर से बोल दीजिए कौन सी वाली? ये सारे चिली, अर्जेंटीना, देखो सबसे पहला चिली, हाँ,
अर्जेंटीना अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद आएगा नामीबिया, नामीबिया के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद आपके आएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद आगे भी जा रहा है, कुछ ओशियान देश और है, उसको आप लिख लो, आगे बढ़ाना चाहो तो ओशियानिक देश, ओशियानिक देश, ओशियानिक। इसके बाद देखो कर्क रेखा, गिनते जाओ बेटा, मैंने बता दिया। कर्क रेखा लिखो, मैक्सिको, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैक्सिको लिख लिया, मैक्सिको के बाद मोरक्को, मोरक्को नहीं लिखना, वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा, मोरक्को नहीं लिखना है, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, मॉरिटानिया के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद इजिप्ट, अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद यूएई, अलग अलग नहीं, अरब, अरब को सऊदी अरब में बोलते हैं। मैम इसमें कौन कौन से आते हैं? यूएई एक देश है पूरा। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात, कुछ नहीं आते हैं। उसके बाद ओमान, ओमान के बाद देखो भारत, ओमान के बाद भारत, भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, चाइना, म्यांमार और चाइना, चाइना के बाद देखो ताइवान, बस चाइना के बाद चाइना के बाद ताइवान। ओके, याद रखोगे। अब ये देश याद कर लेना। महाद्वीप तो आपको पता है ना, कौन कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, बताओ। महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से और अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क रेखा यूरोप से होकर नहीं गुजरती है। क्लियर हो गई ये बात कि नहीं? जितने भी अभी देश लिखे हैं वो कहाँ कहाँ के लिखे हैं? अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, सिर्फ एक ही देश है, कौन सा? मैक्सिको। मैक्सिको के बाद सीधे आपकी वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा कहाँ का देश है? अफ्रीका का है, ये है वेस्टर्न सहारा। उसके बाद मार्टिनिया, मार्टिनिया के बाद माली, माली के बाद लीबिया, लीबिया के बाद मिस्र, है ना। उसके बाद अरब, अरब के बाद ओमान, ओमान के बाद भारत, भारत के बाद चाइना। ठीक, बाकी थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इनसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्लियर हो गया? तो याद रखिए देश और कॉन्टिनेंट। अब क्वेश्चन इनसे बनते हैं। और कुछ है क्या?
पवनों से वैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके में। पवन, कौन सी पवन कहाँ चलती क्या है? होती है पवनों से क्वेश्चन नहीं बनते। स्थानीय पवन मेनली बनता है, स्थानीय पवनों के नाम पूछे जाते हैं। बहुत टफ पेपर बनाएंगे तो चिन्ह कहाँ चलती है, फान कहाँ चलती है, और कोई नहीं। जनजाति से पूछा जाएगा तो एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो अधिकतर पूछा जाता है एस्किमो से पूछा जाता है। एस्किमो कहाँ की है? कनाडा की है, ठीक है। बुशमैन कहाँ की है? कालाहारी, मरुस्थल, साउथ अफ्रीका की। जनजातियों से पूछे जाते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैपिटल से बनेंगे, वो याद कर लेना। पर्वत श्रेणियाँ याद कर लेना, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, और नदियाँ याद कर लेना। नदियों के क्वेश्चन, कौन सी नदी के तट पर कौन सा बांध नहीं, कौन सा शहर अवस्थित है, विश्व में पूछा जाएगा। और बांध तो भारत की नदियों से पूछे जाते हैं। मैम इनमें जो रेखाएं दिखी हैं इनमें एग्जैक्ट देश तो नहीं बता सकते कि ये ओशियन देश हैं, इसमें तो ओशियानिक देश पूछेंगे ही नहीं आपसे, इसमें तो आएंगे ना और सारे देश, और सारे देश आते हैं वो नहीं पूछेंगे आपसे। तो इसमें अगर नंबर पूछा जाए तो ये जो आए नंबर यही लिखो। हाँ, नंबर ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, नंबर नहीं पूछा जाता है। देश पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा पूरब से पश्चिम कौन से देश से कोई। पहली बात तो एक ही देश, इतने देश याद कर लो, बड़ी बात है। याद रखना भी बड़ी दिक्कत का काम है। जनजातीय क्या होता है? जनजातियाँ क्या होती हैं? क्यों पॉलिटी में नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। शेड्यूल कास्ट, नहीं पढ़ा। SC ST, पिछड़ी OBC होता है, इसमें जाति जनरल। तो ऐसी जाति, जनजाति पूछ रहे हो ना, ऐसी जाति होती है जो अपने प्राकृतिक आवास में ही रहना पसंद करती है, किसी भी मानवीय सदैव यानी कि भौतिक जीवन से बिल्कुल अलग रहती है, जंगलों में निवास करती है। उसकी अपनी कल्चर होता है, अपनी संस्कृति और अपनी ही रीति रिवाज होते हैं, जिनका वो सदियों से पालन करती हुई आ रही है, वो जनजातियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे बुशमैन बताई। और घर पूछा जाता है, इग्लू क्या होता है? क्या होता है इग्लू, बताओ। इग्लू बर्फ का एक होता है कछुए की, बर्फ का एक बना हुआ घर, जिसको क्या कहते हैं? इग्लू। कौन सी जनजाति बनाती है? एस्किमो। और एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा में, है ना। रेड इंडियन USA में, अमेरिका की है। ऐसे जनजातियाँ याद कर लोगे, कर लोगे कि नहीं? नहीं, पूछा नहीं जाता है। एक आध सवाल आएगा तो, अब एक आध सवाल का तो आप रिस्क ले भी सकते, छोड़ने का। लोगे कि नहीं लोगे? जनजाति रिस्क नहीं लोगे? जो मुझे याद है वो लिख लो, मुझे भी सारी याद नहीं है, कुछ याद है। एस्किमो एक तरफ लिख लो जनजाति और एक तरफ लिख लो देश। और एक तरफ देश। पहले लिखो एस्किमो। क्लास में हो गया, पूछ लो पूरा टाइम से छोड़ना है या पूरी क्लास में? कौन सा देश में ये? एस्किमो कनाडा, अधिकतर तो कनाडा में है, और ग्रीनलैंड में भी एस्किमो पाई जाती है। रेड इंडियन USA अमेरिका, रेड इंडियन अमेरिका, रेड इंडियन अमेरिका। ये इंडिया के होते हैं, इनका नाम है बस, रेड इंडियन अमेरिका। लाल कलर से होते हैं। उसके बाद देखो बुशमैन, बुशमैन, बुशमैन पता नहीं कहाँ बुशमैन काला है, कहाँ? काला है, काला? काला हरी अफ्रीका, काला हरी ये तो रेगिस्तान हरी, हाँ काला हरी
एक खा करके है डेंजर करेंट ऐसे। अब मुझे इतनी याद आ रही है। लेप्चा लिख लो। भारत के लिखोगे या भारत के भारत में लिखोगे? भारत में सही है। भारत की भारत में लिख लेना। जो पेपर में बनती है अधिकतर इन्हीं से बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। एस्किमो का लिख लो। इग्लू, इग्लू बना के रहते हैं। इग्लू क्या है? बर्फ का घर। इग्लू बर्फ का घर। ऐसे बनाते हैं, कैसे बताऊं? कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और ये ऐसे उठा हुआ होता है नहीं? इस घर की ये विशेषता होती है, इसके बाहर ठंडा होता है और अंदर गर्म होता है। ईंटें बनाई जाती है, बर्फ की ईंटें बना के फिर उसको सेट करा जाता है। अब तुम कहोगे बर्फ की ईंटें कैसे बन जाती है? बेटा जहाँ पर बहुत ठंड रहती है, इतना टेम्परेचर ही नहीं होता कि बर्फ पिघले, वहाँ पर बर्फ कठोर रूप में पाई जाती है। जैसे आपके यहाँ बर्फ की सिल्ली आती है ना, सिल्ली के ऊपर सिल्ली रख दी, ठीक है, तो ऐसे ही वो सिल्ली के ऊपर सिल्ली रखी हुई होती है। देखो लोकल लैंग्वेज में समझे हैं मैम हमने कहा 1 घंटा 15 मिनट हो जाए तब छोड़ दो। ठीक है। तो बर्फ के ऊपर बर्फ यानी कि सिल्ली के ऊपर सिल्ली रखी हुई ऐसे होती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो पिघलने ही नहीं देता है। और इस घर की खासियत यही होती है कि मतलब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा और अंदर का टेम्परेचर कम, क्योंकि ये 2 दीवारों के बीच में बनता है, तो बीच में क्या होता है? हवा पास नहीं होता। तो मैम बर्फ से तो और भी चीजें बना लेते हैं। हाँ, बर्फ से उनकी अलमाइरा जो होती है वो भी बर्फ की बनी हुई होती है। बर्तन वगैरह नहीं बनते, फर्नीचर वगैरह चलो ठीक है। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेन जो पेपर में पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। एक बार फिर से बता दूं, नदियाँ याद कर लेना, पर्वत याद कर लेना, झीलें याद कर लेना। नदियाँ, पर्वत, झीलें और जो उनकी विशेषताएं बताई थी, ठीक है। अब विशेषता बहुत कम पूछी जाती है, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी चीज कौन से देश में। अब बात कर ले हम भारत की। भारत पर आ जाए, थोड़ा सा ऊपर को ले लो भारत का। अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें, कौन से गोलार्ध में है? बताओ जरा। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है क्या? नहीं। हाँ, दक्षिण गोलार्ध में भी है क्या? नहीं। तो नहीं क्यों बोला? हाँ बोलना है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ? पूर्णतः। दक्षिण गोलार्ध में उसका विस्तार नहीं है। क्लियर हो गई? जहाँ पहली गलती करें उसको करेक्ट करो। फिर मैंने कहा यही तो क्वेश्चन था कि पूर्णतः, तुम कहते हाँ मैम, पर कहने में क्या हो गया? हम गलत बोल गए। हम गलत मतलब तुम गलत बोल गए, क्योंकि मैडम भारत का विस्तार पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, ना वो पश्चिम में गया है ना वो दक्षिण में गया है। क्लियर? अगर हम भारत का यहाँ बनाए और इसको हम ये करें तो ये हो जाता है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो जाता है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाता है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ये हो जाता है उत्तर दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। क्लियर? एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसका विस्तार चारों गोलार्ध में, 4 गोलार्ध में है हमने, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में भी है, उत्तर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में भी है और दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा है इसका नाम? बताओ जरा। सबसे बड़ा है। जरूरी नहीं है कि एशिया सबसे बड़ा है तो इसका विस्तार हो। देखो आप देखते रहे ना, इंडियन स्टार्ट हो रही है और साथ में वर्ल्ड डिग्री चल रही है। यहाँ पर 0 डिग्री है, ये सीधी रेखा 0 डिग्री है। 0 डिग्री के इधर कौन सा गोलार्ध हो गया? पश्चिम। और इधर पूरा आ गया। अब ये देखो इक्वेटर,
है विस्तार कि नहीं है? हो गया। दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिम में पढ़ लिए तो जाओ तैयारी करने आना है। ऐसे ही जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो किसमें? दक्षिण पूर्व गोलार्ध में। दक्षिण अमेरिका, इक्वेटर कहाँ से जुड़ा हुआ था? यहाँ से। तो दक्षिण पश्चिम में भी और उत्तर पश्चिम में भी। उत्तरी अमेरिका सिर्फ कहाँ पर है आपका? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। एशिया कहाँ पर है? और एशिया का एक देश जो इक्वेटर को पार कर रहा है वो कौन सा था? इंडोनेशिया। तो एशिया का विस्तार कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। और सॉरी दक्षिण पूर्वी में कौन है आपका? इंडोनेशिया। और बाकी पूरा एशिया कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी। इसी उत्तर पूर्वी में ही आपका क्या आता है? भारत आता है। ठीक, ये जो बनाया हमने वो 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में कौन है? भारत है। और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में कौन है? भारत। तो पूरी तरह भारत की जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। कौन सा है आपका? हिंद महासागर। बाकी किसी देश के नाम पर कोई भी महासागर का नाम नहीं है। सिर्फ भारत हिंदुस्तान के नाम पर इसका महासागर का नाम रख दिया हिंद महासागर। क्लियर हो गया? और उत्तर में क्या है भारत? हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय रेंज है। वेरी गुड। हिमालय रेंज है और साथ ही अन्य देशों के साथ क्या बनाता है भारत? सीमा बनाता है। तो हम पहले बात करेंगे अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार। अक्षांश देशांतर की बात करें ना, भारत की ग्लोब पे स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो अक्षांश से विस्तार है भारत का वो कितना है? साढ़े 3.5 डिग्री तो कल देखा है। भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है? भारत की मुख्य भूमि का अगर विस्तार की बात करें तो कितना होगा? 6 डिग्री होगा? 8 डिग्री होगा? बताओ। 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। और भारत के द्वीपों सहित बात करें तब विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट। टाइम हो गया, इसलिए हमारे पढ़ाएंगे नहीं सिर्फ ये मुख्य भूमि का विस्तार और द्वीपों सहित विस्तार। कैसे? यहाँ से ये भारत है और अंडमान निकोबार देखो उससे नीचे आ रहा है। इसीलिए भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री पर द्वीपों सहित उसका अक्षांश विस्तार 6 डिग्री पर है। क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले आएगा 8 बाद में। अब हम बात करेंगे कल भारत का अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, भारत की पड़ोसी देश की सीमा किसके साथ लगती है। कल से हम भारत पर आ रहे हैं।